साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। इस हफ्ते की कुछ महत्वपूर्ण खबरें, ऐसी खबरें जो राजनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण रही लेकिन वो छूट गई, उसका बिल्कुल संक्षिप्त में एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इन खबरों से आप छूट गए तो यकीन मानिए जो 2024 की लड़ाई चल रही है ना, उसमें आप बहुत सारी चीज़ों से चूक जाएंगे। तो 4 खबरें हैं महत्वपूर्ण दोस्तों, आप पहले वो देख लीजिए। कांग्रेस के आगे केजरीवाल ने घुटने टेक दिए। बड़ा विचित्र पॉलिटिकल सिनारियो देखने को मिल रहा है दोस्तों। केजरीवाल ने घुटने टेक दिए और कांग्रेस मजा ले रही है। कैसे, ये मैं दिखाऊंगा। दूसरा, भारत को बदनाम करने की कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में होड़ लग गई है। इधर राहुल गांधी है, उधर केजरीवाल जी हैं, केजरीवाल की टीम है पूरी। तो किस प्रकार से ये लोग बदनाम करने में लगे हैं, ये महत्वपूर्ण खबर, और इस बार लंदन से खबर आई है। तीसरी खबर, कर्नाटक में वादा पूरा न कर पाने का ठीकरा मोदी सरकार पर फोड़ दिया है कांग्रेस ने। आप सोचिए, वादा कांग्रेस का है, पूरा क्या मोदी सरकार करेगी? लेकिन चूंकि वो कर नहीं पा रही है तो कैसे ठीकरा फोड़ा, ये भी एक दिखाऊंगा। और चौथा, प्रधानमंत्री मोदी ने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब जब अमेरिका जाएंगे ना तो कैसी तैयारी हो रही है और कैसे गांधी नेहरू परिवार को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है, इसकी झलक भी आपको दिखलाऊंगा। अब आपको मैं पहली खबर दिखलाता हूं। दिल्ली में गजब हो गया दोस्तों। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के आगे घुटने टेक दिए, और सिर्फ घुटने ही नहीं टेके दोस्तों, जो ईमानदारी का ढोंग था ना, उसकी भी तिलांजलि दे दी। सब कुछ छोड़ दिया, एकदम समर्पित कर दिया कांग्रेस के आगे, और कांग्रेस ने दुत्कार दिया। अब खबर कितनी बड़ी है वो आप इस स्क्रीन पर देख लीजिए। कांग्रेस दिल्ली पंजाब छोड़ दे तो हम एमपी और राजस्थान में नहीं लड़ेंगे। सोचिए, खुलेआम सौदेबाजी हो रही है। लेकिन आप इसके जो पॉलिटिकल मतलब है, इसका कितना दूरगामी असर है, क्या है इसकी कहानी, ये समझने के लिए दोस्तों थोड़ा पीछे लेकर आपको चलना पड़ेगा। क्योंकि एक समय था जब ये केजरीवाल, इनकी पैदाइश, जो राजनीतिक पैदाइश है, वो कांग्रेस का विरोध करके हुई है, कांग्रेस के भ्रष्टाचार का विरोध करके हुई है। ये तो पूरा आंदोलन है। और उस समय जब ये सत्ता में लौटे थे तो क्या बोलते थे, याद है आपको? ये कहते थे कि कांग्रेस को वोट दोगे तो सोनिया गांधी का बेटा तरक्की करेगा। ये केजरीवाल की जुबान है, सुन लीजिए। अगर कांग्रेस को वोट दोगे तो सोनिया गांधी जी का बेटा तरक्की करेगा। लेकिन बाद में क्या हुआ? सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया। ये कहते थे कि सत्ता में नशा होता है, जो व्यक्ति जाता है वो उसमें फंस जाता है, और ये इंसान खुद फंस गया। भ्रष्टाचार को छोड़ दिया इसने, सांप्रदायिक राजनीति पर उतर आए, और बाद में ऐसी परिस्थिति आई कि सत्ता पाने के लिए, वोट पाने के लिए कांग्रेस के आगे गिड़गिड़ाने लगे, वोटों की भीख मांगने लगे कि गठबंधन कर लो, कुछ भी कर लो। आप ये बयान सुनिए। आज अगर कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, बीजेपी 7 सीटें हार जाएगी। उनको मना के थक गए। मुझे नहीं समझ आता कि उनके मन में क्या है। लेकिन गठबंधन हुआ नहीं कांग्रेस से। कांग्रेस भी तो चालू पार्टी है ना, वो भी तो देखती है कि कहाँ क्या फायदा होने वाला, हर पार्टी देखती है। अब इसके बाद जब हुआ नहीं तो यही व्यक्ति कांग्रेस का मजाक उड़ाने लगा। इतना मजाक कि हर रैली में, हर भाषण में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकदम मजाक की, जैसे कहते हैं ना, सारी सीमा तोड़ दी। आप सुन लीजिए। कांग्रेस को सीरियसली लेता कौन है? और सिर्फ कांग्रेस का मजाक नहीं उड़ाया, राहुल गांधी का भी मजाक उड़ाने लगे। ये भी सुनिए। कांग्रेस को वीकन करने के लिए मेरी जरूरत है। Isn't राहुल गांधी सफिशिएंट? लेकिन अब क्या स्थिति है दोस्तों? अब जनाब ने अपने एक मंत्री को लगा दिया है जो खुलकर सौदेबाजी कर रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, और ऑफर ये दे रहे हैं कि पंजाब और दिल्ली में तुम मत लड़ो, हम मध्य प्रदेश और राजस्थान नहीं जाएंगे। ये हो रही है सौदेबाजी। मैं आपको बयान सुनाता हूँ। और कहते हैं कि टेबल पर आकर बातचीत तो कीजिए। क्या टेबल पर लेन देन करेंगे क्या? सुन लीजिए। वो कह दें कि पंजाब और दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम भी कह देंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम नहीं लड़ेंगे। आइए टेबल पे आके बातचीत तो कीजिए।
तो ये खतरनाक परिस्थिति है दोस्तों। जो लोग नैतिकता और मर्यादा के नाम पर राजनीति बदलने आए थे, वो खुद बदल गए, वो खुद कांग्रेस बन गए। यही सच्चाई है। और कांग्रेस ने पूरा मजा लिया, दुत्कार दिया, पूरी तरह से कांग्रेस ने दुत्कार दिया इस केजरीवाल को। राजनीति बदलने वाले जो दावा करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और पूरा मजा लिया। आप देखिए ना, वो थोड़ा निराश है, हम लेन देन में यकीन नहीं करते। आपके ऑफर पर कांग्रेस का जवाब आ गया। तो ये खबर, इस खबर पर नज़र रखिए दोस्तों, क्योंकि अभी तो पटना में बहुत बड़ी रैली होने वाली है ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। ये जो विपक्षी एकता है वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ पर आधारित है और सौदेबाजी पर आधारित है। अब मैं आपको दूसरी खबर दिखाता हूँ। दूसरी खबर, प्रधानमंत्री मोदी पूरी दुनिया में तो डंका पीट रहे हैं, लेकिन भारत को बदनाम करने में एक मोर्चे पर कांग्रेस और आप एक ही साथ हैं। दोनों बदनाम करने में लगी हुई। राहुल गांधी ने क्या किया आपको पता है दोस्तों। अमेरिका गए तो क्या कुछ नहीं कहा, हर तरीके से हर क्षेत्र में भारत को बदनाम करने की कोशिश की। अब बारी है केजरीवाल के एक मंत्री की, शिक्षा मंत्री आतिशी मारलेना की। मैडम लंदन पहुंची और वहां पर जाकर अनाप शनाप बयान भारत के बारे में, सिर्फ भारत को बदनाम करने के लिए। जनाब ये जो आतिशी हैं वो लंदन में कैम्ब्रिज इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहती हैं कि भारत में 35 करोड़ लोग भूखे सोने को मजबूर हैं, कुपोषित हैं, ये कह रही हैं। भारत में तो चलिए राजनीति करते हैं आप, लेकिन विदेश में बता के क्या करना चाहते हैं। केजरीवाल का आप ढोल पीट रहे होंगे, लेकिन हरदीप पुरी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो पूछते हैं कि जब मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है तो ये 35 करोड़ का आंकड़ा कहाँ से आ गया। और खुद केजरीवाल और उनकी टीम बोलती है कि 80 करोड़ लोगों को देते हैं ये मुफ्त में राशन। भैया जब दे ही रहे हैं तो 35 करोड़ फिर कुपोषित कैसे हो गए, कहाँ से ये आंकड़ा लेकर आए। इसका मतलब है कि अपने मन से ये कुछ कुछ बोल रहे हैं और सिर्फ एक ही मकसद है कि भारत को किसी न किसी तरीके से बदनाम कर दिया जाए। अब तीसरी खबर भी देख लीजिए दोस्तों, कर्नाटक से है, कांग्रेस के वादों से जुड़ी हुई है। वैसे तो 5 वादे किए थे, मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं, और उसमें कैसे वादों के साथ मतलब कहते हैं ना धोखा हो रहा है, ये भी आपको दिखा चुका हूं कई बार। और मैं तो बल्कि आपको याद दिला रहा हूं जिसका असर है कांग्रेस पर कि वादों को पूरा करना है। लेकिन एक वादे की चर्चा करना आज ज़रूरी है। वो वादा पूरा नहीं कर पा रही है कांग्रेस सरकार, और उसका ठीकरा मोदी सरकार पर फोड़ने की तैयारी है। पहले वो वादा सुनिए राहुल गांधी की जुबान से। अन्न भाग्य 10 किलो चावल हर परिवार के हर व्यक्ति को। अन्न भाटिया यानी हर परिवार के हर व्यक्ति को 10 किलो चावल मुफ्त में। अब मज़ेदार चीज़ देखिए दोस्तों, कांग्रेस ने वादा तो कर दिया लेकिन पूरा नहीं हो रहा है, पूरा कर ही नहीं पा रही है। उसको समझ ही में नहीं आ रहा है कि ये 10 किलो चावल लाएं कहाँ से। तो अब जो वादा किया करना तो पड़ेगा, तो जब कर नहीं रहे हैं तो उसका ठीकरा कहाँ फोड़ा जाए। थोड़ी ना बोलेंगे कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मोदी सरकार पर फोड़ रहे हैं। अब देख लीजिए अब मामला क्या है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। दरअसल 10 किलो चावल देने का जो वादा किया है उसे पूरा करने के लिए कर्नाटक में लाखों टन चावल चाहिए। अगर आप हर नागरिक को देंगे तो लाखों टन भी तो चाहिए। अब कांग्रेस ने तो इस बात का इंतजाम नहीं किया, बोलना ही था तो बोल दिया। चावल आएगा कहाँ से? चावल तो आपको उत्पादन करना पड़, फसलों का उत्पादन होता है तभी तो खेती होती है, तभी तो मिलता है। अब कांग्रेस ने तो इस बारे में सोचा नहीं, तो इसने क्या किया आप देखिए। इसका दावा था कि एफसीआई से सरकार की डील हो गई है और एफसीआई ने भी 12 जून को 2.28 लाख मीट्रिक टन यानी करीब 2.25 लाख मीट्रिक टन देने की स्वीकृति दे दी थी। लेकिन फिर अगले ही दिन यानी 13 जून को एफसीआई ने मना कर दिया, और कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार ने मना किया तो एफसीआई ने मना कर दिया। लेकिन भाजपा ये पूछ रही है कि अगर आपकी सहमति हो गई
तो वो सहमति पत्र है कहाँ, वो कमिटमेंट लेटर है कहाँ, आप दिखाइए ना। कि आपको बोल दिया कि हाँ हम दे देंगे, वादा आप करेंगे, एफसीआई देगी आपको, ये तो हो नहीं सकता। तो वो कमिटमेंट लेटर मांग रही है। और एक बात ये भी है दोस्तों कि एफसीआई ज़रूरत के लिए, ज़रूरत के समय के लिए चावल का स्टॉक रखता है। अगर कहीं कोई कमी पड़ गई, अगर खाने के दाम, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कृत्रिम रूप से जमाखोरी की वजह से बढ़ाने लग जाएं, तो फिर स्टॉक में रखे हुए चावल का केंद्र सरकार इस्तेमाल करती है। और इतना ही नहीं, कर्नाटक सरकार के पास फंड की भी कमी है। ऐसे में उसकी ये मंशा है कि एफसीआई से उसे सिर्फ 36.6 रुपये प्रति किलोग्राम में चावल मिल जाए। लेकिन अगर खुले बाजार में जाएंगे तो महंगा चावल लेना पड़ेगा। और इसी आधार पर कांग्रेस ने राज्य में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया, माहौल बनाने के लिए सिर्फ। और जान लीजिए, कर्नाटक में जो कांग्रेस की सरकार है ना, दबाव में उसने ये भी घोषणा की है कि 1 जुलाई से 10 किलो मुफ्त चावल देने शुरू कर देंगे। अब देखिए, अगर कांग्रेस चाहती, मान लीजिए आपको देना है, आपने वादा किया, एफसीआई नहीं भी दे रही, तो आप चाहें तो खुले बाजार से तो खरीद सकते हैं ना, पड़ोसी राज्यों से भी मंगा सकते हैं। और देखा मैंने कि वो कवायद भी शुरू कर दी गई है। लेकिन खेल कुछ और है, मकसद कुछ और है। इसमें बहुत ज़्यादा धन भी नहीं लगता दोस्तों। इसमें कुछ पॉइंट्स के जरिए आपको कांग्रेस की मंशा समझाता हूँ। राज्य सरकार की मंशा ये है कि जो वादा उसने किया है उसे केंद्र सरकार पूरा करे। क्या ये संभव है? ये संभव तो है नहीं। दूसरा, कांग्रेस सरकार ये दिखाना चाहती है कि भाजपा उनके एजेंडे को लागू करने से रोक रही है। कांग्रेस ने जो वादा किया है उसे लागू करने के लिए उसके पास कोई विजन नहीं। उसे ये देखना चाहिए था कि हम ये चावल कहाँ से लेकर आएंगे, उसने नहीं देखा। और कांग्रेस चाहे तो आसानी से ये वादा पूरा कर सकती थी, लेकिन उसे बाजार की कीमत चुकानी पड़ती। लेकिन उसकी मंशा तो ये है कि उसके हिस्से का भी खर्च केंद्र सरकार दे दे। और एक बात याद रखिए दोस्तों, ये आपने पिछले कुछ वर्षों का अगर अनुभव हो, अभी तो लोग भूल गए होंगे, चुनाव के समय अचानक महंगाई बढ़ जाती थी। और कई बार ये आरोप भी सामने आए कि राजनीतिक पार्टियां होर्डिंग करवाती हैं ताकि महंगा हो जाए और जो सत्ता में बैठा हुआ दल है उसे नुकसान झेलना पड़े। जब मोदी सरकार ने ये सारी चीज़ें देखी तो उसने सख्त कदम उठाए। उसने इतना शानदार काम किया कि आज स्टॉक में इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि अगर कोई कृत्रिम रूप से दाम बढ़ाना भी चाहे तो संभव नहीं है। और ऐसे में एफसीआई में जो स्टॉक होता है वो बड़ा कारगर होता है। अब चौथी खबर भी देख लीजिए दोस्तों। ये खबर अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के राजकीय दौरे से जुड़ी हुई है। पूरे अमेरिका में, व्हाइट हाउस में ज़बरदस्त तैयारी चल रही है, पूरी सरकार लगी हुई। ये राजकीय दौरा है, ये आपको मैं बता चुका हूँ, और पहला राजकीय दौरा है मोदी जी का। और खुद जो बाइडेन के लिए तीसरा राजकीय दौरा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए बड़ी जोर शोर से तैयारी चल रही है। और सिर्फ अमेरिकी सरकार कर रही है ऐसा नहीं है, भारतीय समुदाय अपनी तैयारी कर रहा है। और वो चाहता है कि ऐसा इंतज़ाम हो जो न भूतो न भविष्यति है, जो कभी ना हुआ। लेकिन खास बात जानते हैं क्या है? एक ऐसा रिकॉर्ड इस दौरे में सामने आया है जो बड़ा मतलब खुशी देने वाला है। वो दिखाने वाला है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर काम करते हैं तो उसका परिणाम भी देखने को मिलता है। और ये रिकॉर्ड कोई शायद ही तोड़ पाए। नेहरू गांधी परिवार में तो सब कोसों पीछे छूट गए। एक मनमोहन सिंह के नाम शायद इसमें भी कुछ अच्छा रिकॉर्ड था, वो भी बहुत पीछे छूट गए हैं। ज़रा आंकड़े देखिए। जो भारत के प्रधानमंत्री विदेशी धरती पर जो उसके संसद को संबोधित करते हैं, वो रिकॉर्ड आपको दिखा रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार संबोधित किया जो दूसरे देश के संसद में, इंदिरा गांधी ने 4 बार, मोरारजी देसाई ने 1 बार, राजीव गांधी 2 बार, नरसिम्हा राव 1 बार, अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार, मनमोहन सिंह 7 बार। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी 11 बार संबोधित कर चुके हैं। और ये दूसरा है अमेरिका में। आप देखिए,
भूटान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, श्रीलंका, मंगोलिया, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन मतलब अफगानिस्तान, अमेरिका, उगांडा, मालदीव। और एक और रिकॉर्ड है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अमेरिकी संसद को जो संयुक्त सत्र है उसको संबोधित करने वाले, वो भी दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं। यानी कई सारे रिकॉर्ड बन रहे हैं, टूट रहे हैं। ये अमेरिकी दौरे की खासियत है और इसीलिए तमाम लोग ऐतिहासिक बनाने में लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये सारी की सारी पॉलिटिकल खबरें हैं। बहुत सारी खबरें हैं, वैसे तो आपने देखा होगा, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो या गुजरात हो, कई सारी खबरें आ रही हैं। लेकिन मैंने ये कोशिश की कि आज चूँकि रविवार का दिन है तो वो सारी खबरें जो महत्वपूर्ण हैं, इन सब पे मैं अलग अलग काफ़ी लंबा वीडियो भी बना सकता हूँ, लेकिन बहुत संक्षिप्त में मैंने कोशिश की कि आपको सारी खबरें पता चल जाएं। मैं कोशिश करूँगा मतलब हर रविवार को कि पूरे हफ्ते में जो महत्वपूर्ण पॉलिटिकल खबरें थी, जिसके दूरगामी परिणाम निकलेंगे या होंगे, ऐसी खबरों को संक्षिप्त में आपके सामने रख सकूं। आपको ये प्रयास कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि एक ही खबर में आज भी करना है या मैं जो 3, 4, 5 बड़ी खबरें हैं जो शायद छूट जाती हैं उसको भी आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।